Here's cool tips. Welcome back to this channel. I hope you all are enjoying your life and watching my videos. In this video, I will be telling you how to start a speech, how you can grab the attention of audience, how your speech will not be boring. I will give you all the explanation in Hindi. So don't worry, be relaxed. I hope you all are excited to learn this. Let's break your excitement and start today's video. Your introduction and conclusion need to be very strong. अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको कहा था कि मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, अब मैं इंग्लिश जा रहा हूं। तो दोस्तों फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही दूंगा। ये सिर्फ की पॉइंट्स है जो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा और बाद में इनका मैं आपको मतलब भी जरूर बताऊंगा, तो देखते रहिए। तो मैंने बोला था योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो आपकी इंट्रोडक्शन होगी वही आपके ऑडियंस की आंखें आपके ऊपर टिकाए रखेंगी। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। अब आते हैं कंक्लूजन पर। आप सोच रहे होंगे कंक्लूजन की स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी मैं बताता हूं आपको। कंक्लूजन इसलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जैसे जब आपकी स्पीच खत्म होगी तो आपके जो ऑडियंस होंगे वो वहां से उठने लगेंगे, उनकी टेंशन खत्म होने लगे कि इसका तो अभी खत्म हो गया स्पीच, हमें सब कुछ समझ लग गया है, हम उठ जाते हैं। तो आपको ऐसे स्पीच बोलनी है, इतनी एंटरटेनिंग वे से बोलनी है कि वो आपके एंड तक उठे नहीं। तो इसके मैं आपको आगे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच ऐसे बिल्कुल भी कभी स्टार्ट नहीं करनी है। नेवर स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन विद, अब मैं बताऊंगा टेक्निकल इशू। आपको जब भी स्पीच स्टार्ट करनी है तो शुरुआत में नहीं कह देना है क्या ये माइक्रोफोन चल रहा है, क्या आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, वाह ये लाइट्स तो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। आपको ये शुरुआत में नहीं कहना। ऐसे कहने से ऑडियंस तो यही समझेगी कि इसने तो यही कहते रहना है, इसकी स्पीच बोरिंग होगी, इसको रहने देते हैं, इसकी बात नहीं सुनते। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी है। अब दूसरा पॉइंट, आपकी नर्वसनेस, आपकी घबराहट। आपको स्टेज पे जब स्पीच बोलनी है आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, नहीं तो ऑडियंस तो यही समझेगी कोई इसको तो कुछ आता नहीं है, तो बहुत घबरा रहा है, इसकी बात नहीं सुनते हैं। आपको स्टार्टिंग में नहीं कह देना है आई एम सो नर्वस राइट नाउ। आप अपनी खुद के बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं तो ऑडियंस तो समझेगी कि ये तो अपने बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं, हम क्या इसके बारे में बोलेंगे। वाओ देयर आर सो मेनी पीपल हियर, आई एम नॉट ग्रेट पब्लिक स्पीकर। आप अपने बारे में ही बुरा बोल रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, तो ऑडियंस क्या आपके बारे में समझेगी। और जो तीसरा पॉइंट है नॉन बिलीवेबल नाइसिटी। आपको शुरुआत में नहीं कहना थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स फॉर दैट इंट्रो, नाइस टू बी देयर। ये सब चीजें आपको लास्ट में बोलनी है जब आपकी स्पीच खत्म हो गई होगी। आपको शुरुआत में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको स्पीच की शुरुआत में ऑडियंस की अटेंशन गेन करनी है, तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलना, नहीं तो आपकी सारी जो अटेंशन अपनी तक आपने गेन की होगी या अभी आपने गेन करनी वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और जो फोर्थ है सबसे जरूरी पॉइंट कि आपको अपनी स्पीच और यहाँ प्रेजेंटेशन ऐसे स्टार्ट नहीं करनी है, वो है डोंट जस्ट रीड फ्रॉम योर पेपर। इसका मतलब है कि आपको जो अपनी जो स्पीच लिखा है, जो भी आपके स्क्रिप्ट पे या पेपर पे, वो आपको देखते नहीं रहना है। आपको बीच बीच में ऑडियंस के से आई कांटेक्ट बनाए रखना है। इसी कारण आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन गेन कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ पेपर में देखते रहेंगे और आप ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगी और ऑडियंस भी वैसे ही मोबाइल की तरफ देखते देखते आपकी बात सुनेगी। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके आगे एक पॉइंट को रिलेट करता है, मैं आपको दोनों चीजें डिटेल में समझाऊंगा एंडिंग में। तो ये तो हो गया कि आपको अभी स्पीच ऐसे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है। अब दूसरा मेन पॉइंट है कि आपको अपनी स्पीच कैसे स्टार्ट करनी है। तो घबराइए मत, मैं आपको अभी बताऊंगा। या फिर आपको अपनी ऑडियंस की अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है।
इसलिए आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन। आप अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन एक स्टोरी के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि आप उनको एक स्टोरी सुनाएं जिसकी वजह से जो ऑडियंस की टेंशन होगी वो आप पर बन जाएगी। आपको वो स्टोरी इतनी डिटेल में नहीं बतानी है कि ऑडियंस बोर हो जाए। आपने शुरुआत में ही ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि बहुत ही स्टोरी डिटेल में बहुत ही लंबी खींचने लगिए। आपको सिर्फ छोटी सी अपने टॉपिक से कोरिलेट एक स्टोरी सुनानी है। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी वॉज। आप अपना एक इवेंट ले सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो आपकी ऑडियंस होगी वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होगी कि ये एक ट्रू इवेंट बता रहा है, तो चले इसकी बात क्यों ना सुने। इसी कारण वो सारी जो अटेंशन होगी सारी दौरान स्पीच वो आप पर बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करनी है स्पीच। आप एक जोक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक जोक, आपके टॉपिक से कोई भी रिलेटेड जोक आप सुना सकते हैं ताकि जो भी ऑडियंस अभी सेटल हो रही होगी, जहां मोबाइल वगैरह अपने काम कर रही होगी, उसकी टेंशन आप पर बनी रहे। तो तीसरा पॉइंट है, आप एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऑडियंस की टेंशन ग्रैब करने का शुरुआत में। ऐसा करने से जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका सभी ऑडियंस के साथ रिलेशन बनेगा और सभी आपके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे, सभी आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा। जो फोर्थ है, इंट्रोड्यूस अ स्टार्टिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक। आप एक अमेजिंग फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, एक शॉकिंग फैक्ट, शॉकिंग इवेंट। इससे जो टेंशन होगी वो आप पे आ जाएगी। आपके टॉपिक के रिलेटेड कोई भी अमेजिंग फैक्ट्स आप सुना सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है, बी एंटरटेनिंग। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है आपकी स्पीच के दौरान। आपको अपने ऑडियंस को बोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सारे स्पीच दौरान एंटरटेनिंग रहना पड़ेगा। आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछने चाहिए, ऑडियंस की अटेंशन फिर से ग्रैब करने के लिए जोक सुना दें या कुछ भी आप फैक्ट सुना दें। तो आपको बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना कि आप स्पीच ही बोली जा रहे हो। ऐसे करने से जो आपने अटेंशन ग्रैब की होगी ऑडियंस की शुरुआत में, वो आपकी स्पीच दौरान चली जाएगी और आपका जो जितनी भी मेहनत आपने शुरुआत में की होगी अब वेस्ट हो जाएगी। तो आपको बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद है, स्टार्ट विद अ कॉन्फिडेंट वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। ये भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है, आपको घबराहट से नहीं बोलना। मैंने ऊपर आपको बताया था कि आपकी नर्वसनेस और आपकी घबराहट ही आपको जो टेंशन होगी ऑडियंस की वो आपको नहीं लेने देगी। तो आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस वॉइस से बोलना चाहिए, एक रेगुलर टोन में बोलें, अटक अटक के नहीं बोलें। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही मैटर करती है स्पीच के दौरान। आप हिली जाएं, इधर उधर देखी जाएं वगैरह वगैरह। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑडियंस भी ऐसे ही करेगी, फिर आपकी तरफ नहीं देखेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी। तो आपका तो मोटो ही होता है स्पीच दौरान कि ऑडियंस आपकी बात सुने। तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट था। अब मैं बताऊंगा मेंटेन आई कांटेक्ट विद ऑडियंस। ये उसी पॉइंट्स के साथ कोरिलेट करता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, डोंट जस्ट रीड फ्रॉम योर पेपर। आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है ऑडियंस के साथ। आपको सिर्फ पेपर पे नहीं देखना, अपनी स्क्रिप्ट पे नहीं देखना, उससे देख के नहीं बोलना। आपकी अपनी नॉलेज जो आपने रिहर्सल की होगी उसके मुताबिक आपने बोलना है। आपको अच्छा आई कांटेक्ट बनाए रखना है ऑडियंस के साथ। ये बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण पॉइंट। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो मैंने जो भी अभी तक आपको समझाया, जो बताया, वो वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो ये पॉइंट है कि आपको स्पीच से पहले क्या क्या तैयारियां करके रखनी है। अगर आप स्पीच के दौरान बोलोगे तो आपकी जो अटेंशन आपने अभी तक ग्रैब की होगी वो चली जाएगी। अब वो उसके आगे पॉइंट्स है। बिफोर डिलीवरिंग द स्पीच रिहर्स योर स्पीच। आपको अपनी स्पीच एक या दो बारी बोल लेनी चाहिए कि आप उसमें अटके नहीं तो आपकी जितनी भी आपने अभी तक
मेहनत की होगी स्पीच को बोलने या अटेंशन ग्रैब करने में, वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो आपको अपनी स्पीच 1 या 2 मिनट तक रिहर्स कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप कोई विजुअल एड यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई एलईडी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो आपको उसे पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि अच्छी तरह से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप इसे स्पीच के दौरान चेक करेंगे तो ऑडियंस भी अपने काम में लग जाएगी, फोन देखने लग जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो अपने अटेंशन ग्रैब की है शुरुआत में, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, उसे फॉलो करके वो आपकी चली जाएगी। इसलिए ये सबसे जरूरी पॉइंट था। तो मैंने जो आज आपको पॉइंट्स बताए हैं उसे ध्यान में रखकर ही आपको अपनी स्पीच बोलनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप कि आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और इसके एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और आपको सीखने से के लिए कुछ मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और डाउट तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके जो भी डाउट्स और सजेशंस हो मैं उनसे सीखकर एक अच्छी और नई बेहतर वीडियो बना सकूं। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। बाय। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बी रियलिस्टिक एंड एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी। बाय।